इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पर स्टूडेंट बात करते हैं। जिस तरह कि हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था, हमने मैटर को 3 स्टेट्स में डिवाइड किया था, इनको हमने कैटेगरीज में रखा था। इसी तरह अब हम जस्ट जो सॉलिड्स हैं, जो एक इसकी स्टेट है मैटर की सॉलिड्स, उनको हम देखते हैं कि उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या है, यानी कौन सी ऐसी सॉलिड्स हैं जिनमें चार्जेस इजीली मूव कर सकते हैं, कौन सी ऐसी सॉलिड्स हैं जिनमें मूव नहीं कर सकते, और कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जिनमें के उनकी मूवमेंट एवरेज वैल्यू तक होती है, यानी ना बहुत ज्यादा और ना बहुत कम। उन 3 कैटेगरीज को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें, इनके जो अपोजिट साइड्स हैं, जो अपोजिट कैटेगरीज हैं, फर्स्ट उन दोनों पर हम बात करते हैं, और फिर लास्ट में हम जो इन बिटवीन जो जिनकी वैल्यू एवरेज होती है उन पर बात करते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास जो सॉलिड्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस इजीली मूव कर सकते हैं, मूवमेंट उनकी इजी होती है, वहां पर उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स। और नेक्स्ट कुछ ऐसे हैं जो जिनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स। सो इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स में फर्क क्या है? देखिए, अगर हम इनको इंट्रोड्यूस कर ले, फर्स्ट इनको इंट्रोड्यूस कर ले, सो आप अ पीस ऑफ कंडक्टर पहले कंसिडर कर लें, अ पीस ऑफ कंडक्टर, और इसके बाद हम कंसिडर करेंगे अ पीस ऑफ इंसुलेटर। दोनों को हम कंपेयर करते हैं, क्या होता है इन दोनों के दरमियान। देखिए, ये आप कंसिडर कर लें पीस ऑफ इंसुलेटर। अब दोनों जो है ये विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, यानी जो कंडक्टर्स है उनमें इजीली चार्जेस मूव कर सकते हैं, उनमें फ्री चार्जेस जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, जो कि लूजली बाउंड होते हैं। और जो इंसुलेटर्स हैं वहां पर चार्जेस बहुत स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत फर्मली बाउंड होते हैं, टाइट होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, अपनी जगह पर फिक्स्ड होते हैं। सो अब अगर आप देखें यहाँ पर, देखिए ये एटम, एक एटम कंसिडर कर लें किसी भी कंडक्टर का, ये एक एटम कंसिडर कर लें। इनमें चूंकि हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एटम्स होते हैं, लेकिन वो सारे हम यहाँ पर ड्रा नहीं कर सकते, हम जस्ट फ्यू एटम्स आपको शो करते हैं कि इनकी जो चार्जेस इनके साथ अटैच्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, हम उनको किस तरह डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह आप कंसिडर कर ले एटम्स जो है वो आप इंसुलेटर्स में कंसिडर कर ले। फर्स्ट जो है वो कंडक्टर है, उसकी आप कोई भी आम एग्जांपल ले सकते हैं, जिस तरह के कॉपर ले सकते हैं आप, फॉर एग्जांपल सिल्वर ले सकते हैं जो गुड कंडक्टर्स हैं। और जो इंसुलेटर है उसमें आम लाइफ में आप फॉर एग्जांपल प्लास्टिक्स कंसिडर कर सकते हैं, जिनमें चार्जेस जो है वो मूव नहीं करते इजीली। अब देखें, जो यहाँ पर आपके पास कंडक्टर्स में एटम्स होते हैं, इनके आप लास्ट शेल कंसिडर कर ले, एटम्स के लास्ट शेल्स। तो जो लास्ट शेल में इनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इनके न्यूक्लियस के साथ उनका जो फोर्सेस होते हैं दोनों के दरमियान, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव है, तो इनके दरमियान फोर्सेस होते हैं जिनको हम अट्रैक्टिव फोर्सेस कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इनको कूलम फोर्स कहते हैं। अब ये मेटल्स में ऐसा होता है, कंडक्टर्स में, कि आप कंसिडर कर ले कि एक स्प्रिंग है, यानी न्यूक्लियस को आप कंसिडर कर ले कि इसको आपने अटैच किया हुआ है विद स्प्रिंग, और इसका जो ये एंड है उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन आपने अटैच किया हुआ है। यानी बिल्कुल आम लाइफ में देखें, एक बॉडी, दो बॉडीज हैं, उनको आप स्प्रिंग से कनेक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ बाउंड रहते हैं, एक दूसरे से दूर नहीं जाते। तो बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन होती है एटम्स के अंदर भी। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है और जो न्यूक्लियाई है वो एक दूसरे के साथ एक जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिल्कुल ऐसे ही जुड़े होते हैं जैसे कि स्प्रिंग दो ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं। सो अगर आप इन दोनों की अब कंपेयर कर ले, यहां पर भी इसी तरह की सिचुएशन होती है, यानी न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है। अब दोनों में आप देखें फर्क क्या होता है, दोनों की जो अगर आप स्ट्रक्चर देखें बिल्कुल एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे एटम्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो एटम्स है यानी उनकी जो स्ट्रक्चर्स है एटसेट्रा वो एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ही जैसे प्रोटॉन्स हैं। लेकिन अगर आप कंडक्टर्स में देखें तो इनकी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के साथ उनकी जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बहुत ज्यादा वीक होती है। यानी आप यूं कंसिडर कर ले कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको जिस स्प्रिंग से आपने इनको अटैच किया एक दूसरे के साथ वो ओल्ड स्प्रिंग है, फॉर एग्जांपल
दिस इज एन ओल्ड स्प्रिंग जो कि इजीली जो है वो ब्रेक हो सकता है। आप थोड़ा सा भी इसको हिलाए तो ये स्प्रिंग ब्रेक हो सकता है। सो अगर ये बहुत ओल्ड स्प्रिंग आप कंसिडर कर लें तो देखिए आप इनको थोड़ा सा इनको यूं खींचे, इस ऑब्जेक्ट को या इसको यूं खींचे, तो क्या होता है ये स्प्रिंग जो है ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा तो ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे से फ्री हो जाएंगे, इनका एक दूसरे पर जो डिपेंडेंस है वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर आप ये देखें इंसुलेटर्स में, तो यहां पर आप कंसिडर कर ले कि ये जो स्प्रिंग है, जहां पर इंसुलेटर में हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हमने जो जोड़े हुए हैं, ये एक न्यू स्प्रिंग आप कंसिडर कर ले, एक स्टिफ स्प्रिंग है, एक स्टिफ स्प्रिंग है, फ्रेश स्प्रिंग है, जिनको आप इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल इन दो ऑब्जेक्ट्स को खींचे यूं इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में खींचे, तो क्या होता है कि स्प्रिंग बहुत स्टिफ है, हार्ड है, आप उनको ब्रेक नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत लार्ज फोर्स इनके लिए रिक्वायर्ड है और कम फोर्स से आप इनको जुदा नहीं कर सकते दूसरे से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंडक्टर्स हैं उनके अंदर जो लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, उनको अगर हम थोड़ी सी भी एनर्जी प्रोवाइड कर ले, फॉर एग्जांपल हीट एनर्जी या कोई और एनर्जी प्रोवाइड कर लें, तो क्या होता है कि वो इजीली जो इलेक्ट्रॉन्स है, चूंकि वो लूजली बाउंड होते हैं, तो वो इजीली एटम से निकल सकते हैं। इजीली एटम से निकल सकते हैं, इसका मतलब ये है कि वो इस बॉडी के अंदर क्या होते हैं, फ्री होते हैं, फ्रीली मूवमेंट करते हैं, क्योंकि एटम्स के साथ उनका जो फोर्सेस हैं न्यूक्लियस के साथ वो लूज है, तो वो उनके साथ अटैच नहीं रहते, बल्कि वो इजीली वहां से जंप आउट कर सकते हैं। तो इस पूरे बॉडी में वो क्या करते हैं, रैंडम मूवमेंट करते हैं, रैंडम मूवमेंट करते हैं। सो अगर हमें फिर इनकी मूवमेंट चाहिए हो, तो हम इनको इजीली किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो है वो मूव कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फ्री चार्जेस अवेलेबल है कंडक्टर्स में। सो इसमें इजीली जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मूव कर सकता है, फ्री चार्जेस अवेलेबल है। लेकिन अगर आप इस अपोजिट एक्सट्रीम पर देखें, यहाँ पर यहाँ पर जो इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन शेल्स में न्यूक्लियस के साथ बहुत स्ट्रांगली बाउंड है। इसका मतलब ये है कि ये किसी स्मॉल एनर्जी से, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी से आप इनको जुदा नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि ये न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड ही होते हैं, यानी न्यूक्लियस एटम्स के अंदर ही होते हैं न्यूक्लियस की फोर्स की वजह से। तो इजीलिए हम कह सकते हैं कि ये अपनी जगह पर फिक्स्ड होते हैं। जब फिक्स्ड होते हैं, सो यहाँ पर जो फ्री चार्जेस हैं, फ्री चार्जेस वो अवेलेबल नहीं होते। और अगर फ्री चार्जेस अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि फ्री चार्जेस की मूवमेंट नहीं होगी। फ्री चार्जेस की मूवमेंट नहीं होगी, सो यहाँ पर आपको ये इलेक्ट्रिक करंट नहीं देगा। सो इन दोनों की जो सिंपल हम देख सकते हैं जो इनमें फर्क है। और फिर यह है कि अगर आप इनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इन कंडक्टर्स का टेम्परेचर इंक्रीज कर ले, तो जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतने इन इलेक्ट्रॉन्स के पास, एटम्स के पास एनर्जी ज्यादा आएगी, थर्मल एनर्जी। इतने वो ज्यादा वेगोरसली वाइब्रेट करेंगे, जितने वो ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ, ज्यादा स्पीड के साथ इंटेंसली वाइब्रेट करेंगे, तो उतना उनका एक दूसरे के साथ कोलिजन ज्यादा होगा। कोलिजन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका मतलब यह है कि वहां पर इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है, जो कंडक्टिविटी है, वो डिक्रीज होगी और रेजिस्टिविटी जो अपोजिशन है वो इंक्रीज होगा। इसी तरह अगर आप इंसुलेटर्स देखें, आम टेम्परेचर्स पर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज भी कर लें, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये बहुत हार्डली बाउंड होते हैं। लेकिन अगर हम एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर दे दें, तब इनके जो कंडक्टिविटी है वो हम कह सकते हैं कि इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से निकल जाएंगे, फ्री हो जाएंगे और आपको वो कंडक्टिविटी देंगे। और जो इसका इन दोनों का जो एवरेज वैल्यू है, कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनमें जो चार्जेस हैं, फ्री चार्जेस, वो एक एवरेज वैल्यू तक होते हैं, यानी ना बहुत ज्यादा होते हैं और ना बहुत कम होते हैं। उनको हम कहते हैं सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि एक्चुअली ग्रुप 4 से बिलोंग करते हैं, और इनमें जो नंबर ऑफ फ्री चार्जेस हैं, नंबर ऑफ फ्री चार्जेस, वो उनकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली जो है इन बिटवीन इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स होते हैं। यानी इंसुलेटर में तो हम लेते हैं प्रैक्टिकली हम जीरो ही वैल्यू लेते हैं फ्री चार्जेस की, कंडक्टर्स में हम बहुत ज्यादा वैल्यू लेते हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली हर एक एटम का जो नेक्स्ट, हर एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, एटसेट्रा। लेकिन जो सेमीकंडक्टर्स में, उनमें जो है एक एवरेज वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू। तो इनमें जो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू होती है वो भी इन बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर जो है वो मूव कर सकती है। ये हमारे पास 3 कैटेगरीज थे सेमीकंडक्टर्स की। जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, टेम्परेचर पर इसकी डिपेंडेंस क्या है, इसका भी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाए तो क्या होता है कि फ्री चार्जेस बढ़ते हैं, फ्री चार्जेस बढ़ते हैं, तो
कंडक्टिविटी बढ़ती है और रेजिस्टिविटी कम होती है। अब इन पर हम मजीद बात करेंगे डिटेल के साथ नेक्स्ट लेक्चर्स में।